कभी कभी इतिहास सिर्फ उनके गीत गाता है जो विजय के शिखर तक पहुंचते हैं, पर वो कहानियां जो अपने शुरू होने से पहले ही अधूरी रह गई, जो अपने आरंभ के साथ ही समाप्त हो गई, उनमें एक अलग ही वेदना छुपी होती है। ऐसे वीर जो अपनी जवानी के सिर्फ 16 वर्षों में वो कर गए जो शताब्दियां मिलकर भी नहीं कर पाती। उनकी कहानियों में ऐसी करुणा और शौर्य होता है कि वो युगों तक स्मृति में बस जाती हैं। अभिमन्यु भी एक ऐसा ही नाम है। ना उसके पास जीत का सुख था, ना जीवन की लंबी आयु, परंतु उसका बलिदान ऐसा था कि महाभारत का पूरा अध्याय उसके नाम पर जीता जाता है। एक ऐसा योद्धा जो हार कर भी कभी हारा नहीं। ये कहानी है अभिमन्यु की, अर्जुन का पुत्र, कृष्ण का भतीजा और वीरता का अमर प्रतीक। ये है युग युग के महायोद्धा का चौथा अध्याय, अभिमन्यु। अभिमन्यु के जन्म की कहानी स्वयं देवलोक से शुरू होती है। कहा जाता है कि चंद्रदेव के पुत्र वर्चस को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा ताकि अधर्म के विनाश में वो सहायक हो सके। लेकिन इस अवतार के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी कि वो केवल 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा। चंद्रदेव ने भरी आंखों से अपने पुत्र को भेजने की अनुमति दी और इस तरह एक अमर योद्धा का जन्म तय हो गया। अर्जुन और सुभद्रा के घर एक ऐसा पुत्र आया जिसके खून में धनुष और शौर्य बहता था। कृष्ण और बलराम जैसे महान शस्त्रधारी उसके मामा बने और यादव वंश ने उसके बालपन को गढ़ दिया। बचपन से ही अभिमन्यु में एक अलग ही तेज था। उसने द्वारका में कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध विद्या सीखी। अर्जुन ने अपने लाल को धनुर्विद्या के गुरु मंत्र दिए और उसका धनुष रौद्र उसकी शौर्य की पहचान बन गया। महाभारत की महान योद्धा भीष्म ने उसे अतिरथी के रूप में माना, मतलब एक ऐसा योद्धा जो अपने बल पर पूरी सेना को रोक सके। कहते हैं जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य सुनाया। अभिमन्यु गर्भ में था और हर शब्द अपने हृदय में गड़ जा रहा था। उसने सीख लिया कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, पर जब बात निकलने की आई तब सुभद्रा नींद में डूब गई और इस तरह अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह गया। उसका जीवन एक ऐसा पहेली की तरह था जिसमें प्रवेश का रास्ता था और निकलने का दरवाजा कभी खुला ही नहीं। लेकिन अभिमन्यु सिर्फ एक योद्धा नहीं था, एक पुत्र और एक पति भी था। राजा विराट की पुत्री उत्तरा से उसका विवाह हुआ। विवाह के समय स्वयं कृष्ण ने उस पर आशीर्वाद बरसाया और जब अभिमन्यु के अंत के बाद उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया तब कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसको बचाया। परीक्षित ने ही बाद में पुरु वंश को जीवित रखा। इस तरह अभिमन्यु का वंश समाप्त होते होते भी